हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस कर रहे थे और सेक्शन 25 अभी तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन 26 से स्टार्ट करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो आप लोग डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 26 कहता है कि कोर्ट्स बाई विच ऑफेंस आर ट्राइबल। किसी ऑफेंस का जो विचारण है वो किस कोर्ट में चलेगा। तो पॉइंट नंबर ए में लिखा है कि एनी ऑफेंस अंडर आईपीसी में भी ट्राइड बाई, कोई भी ऑफेंस जो कि आईपीसी में बताया गया है उसका विचारण, उसका ट्रायल हाई कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा किया जा सकता है या फर्स्ट शेड्यूल में जो भी कोर्ट बताई गई है उसके द्वारा किया जा सकता है। इसके प्रोविजो में लिखा है प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 376, 376, 376 ए, 376 ए बी, 376 बी, 376 सी, डी, डी ए, डी बी या ई, अगर इन सेक्शन में कोई ऑफेंस होता है तो उसका विचारण, उसका ट्रायल जहाँ तक संभव हो किसी वुमेन जज के कोर्ट में चले। सबसेक्शन बी में इतनी सी बात बताई गई है कि अगर सपोज़ कोई ऑफेंस जहाँ लिखा हुआ है कि इस ऑफेंस का ट्रायल फला फला कोर्ट में चलेगा तो वहाँ उस कोर्ट में चलेगा। लेकिन अगर कहीं मेंशन नहीं है कि इस ऑफेंस का जो ट्रायल है वो किस ऑफेंस में, किस कोर्ट में चलेगा, तो ऐसे केस में उस ऑफेंस का ट्रायल, उस अपराध का विचारण या तो हाई कोर्ट में या किसी ऐसी कोर्ट में जो कि फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है वहाँ चलेगा। सेक्शन 27 जुरिडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल्स, है ना, किशोरों के मामले में अधिकार था। तो सेक्शन 27 में इतनी सी बात बताई गई है कि अगर कोई बच्चा यानी कोई भी पर्सन जिसकी उम्र 16 साल से ज़्यादा की नहीं है, यानी जो 16 साल के अंडर में है, वो कोई ऐसा ऑफेंस करता है जिसका पनिशमेंट डेथ ना हो यानी मृत्यु दंड ना हो और आजीवन कारावास ना हो, और जिस दिन वह मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है या पेश होता है उस समय उसकी उम्र 16 साल से ज़्यादा ना हो, 16 साल तक की हो, तो ऐसे केस का विचारण, ऐसे ऑफेंस का ट्रायल सीजीएम कोर्ट में चलेगा या उस कोर्ट में चलेगा जो कि चिल्ड्रन एक्ट 1960 के अंदर एम्पावर है। सेक्शन 28 सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट्स एंड सेशन जज में पास। हाई कोर्ट और सेशन जज कौन कौन से सेंटेंस पास कर सकते हैं? तो जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाई लॉ। हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जो कि लॉ द्वारा अधिकृत है। सबसेक्शन 2 में लिखा है अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाई लॉ। और जो सेशन जज होते हैं और एडिशनल सेशन जज होते हैं वो भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो कि लॉ द्वारा वो अधिकृत हैं। लेकिन जब वो डेथ सेंटेंस किसी को देते हैं तो डेथ सेंटेंस के लिए उन्हें हाई कोर्ट से कंफर्म करना पड़ता है ना। shall be subjected to the confirmation by the high court। एक मिनट, इसके सबसेक्शन 3 में लिखा है एन असिस्टेंट सेशन जज। देखो यहाँ पे असिस्टेंट सेशन जज की बात करी जा रही है, ये एकदम याद रखना है। असिस्टेंट सेशन जज कितने साल की सज़ा दे सकता है? 10 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता, मतलब यानी 10 साल तक की सज़ा दे सकता है, 10 ईयर। सेक्शन नंबर 29 सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास। तो मजिस्ट्रेट कितने साल तक की सज़ा दे सकते हैं? तो जो सीजीएम कोर्ट मतलब जो सीजीएम होते हैं, सीजीएम 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, 7 ईयर। और इस सबसेक्शन 1 में जुर्माने के बारे में नहीं बताया कि सीजीएम कितना जुर्माना दे सकते हैं, तो फिर ये कितना भी जुर्माना लगा सकते हैं, ठीक है। जुर्माने के बारे में कोई बात नहीं करी गई है। सबसेक्शन 2 में लिखा है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 ईयर तक की सज़ा दे सकते हैं, 3 साल तक की, और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ये 1 साल तक की सज़ा दे सकते हैं और साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगा सकते हैं। सबसेक्शन 4 में बात करी गई है चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट 7 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। मतलब इनकी पावर जो होती है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के इक्विवेलेंट होती है। और जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं वो 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं और 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकते हैं, 10,000 रुपये तक का, ठीक। यानी जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के इक्विवेलेंट होते हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 30 पे, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। यानी कोर्ट ने किसी के ऊपर जुर्माना लगाया, अब वो जुर्माना नहीं दे रहा है तो उस केस में उसे कितनी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो इसमें लिखा है द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट मे अवार्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज ऑथराइज बाई लॉ। यानी लॉ द्वारा अधिकृत वो कितना भी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। अगर कोई पर्सन है जिसके ऊपर फाइन लगाया, जुर्माना लगाया और जुर्माना नहीं देने के एवज में कोर्ट उसे कितना
कितना भी इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, यानी जो मजिस्ट्रेट हैं उसे कितना भी इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, जो कि लॉ द्वारा वो अधिकृत हैं। लेकिन इसमें प्रोविजन जुड़ा हुआ है, प्रोवाइडेड इज़ नॉट इन एक्सेस ऑफ पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। सेक्शन 29 के अंदर वो उससे ज़्यादा, मतलब मजिस्ट्रेट को जो पावर है उससे ज़्यादा की नहीं दे सकते। जैसे सपोज़ कोई पर्सन ए है, उसके ऊपर कोर्ट ने जुर्माना लगाया मान लो 10,000 रुपये तक का, ठीक। अब ये देखो, जैसे ये आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं और 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 10,000 रुपये का जुर्माना नहीं दे रहा है, तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं वो 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। यानी अगर वो 10,000 रुपये का जुर्माना ना जमा करे तो 3 साल से ज़्यादा की सज़ा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नहीं दे सकते। यही इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि इज़ नॉट इन एक्सेस ऑफ पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। अब पॉइंट नंबर बी में क्या है, सेल नॉट वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस एक्सीड 1/4। इस पॉइंट पे ये बोला जा रहा है कि सपोज अगर किसी को कोई ऑफेंस, किसी ने कोई ऑफेंस किया और सपोज थेफ्ट किया। अब थेफ्ट में जो मैक्सिमम टर्म है वो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 ईयर है, और साथ में मजिस्ट्रेट ने, कोर्ट ने क्या किया, इसके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया, ठीक है। अब ये 5,000 रुपये नहीं दे पा रहा है, तो 5,000 रुपये ना देने की वजह से इसे कितने टाइम का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो इस पॉइंट नंबर बी में बताया कि जो मैक्सिमम टर्म है 3 ईयर, इसका 1/4 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक, यही बात बोली गई। सबसेक्शन 2 आता है, द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू। तो इस सेक्शन में जो भी इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है वो इन एडिशन टू होता है, ठीक। ये प्री में बहुत क्वेश्चन आता है ये वाला। आगे सेक्शन 31 है और इस सेक्शन को सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। अगली वीडियो सेक्शन 31 पे होगी और इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू।